ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 34वें अध्याय का एक भाग हम आपको सुना चुके हैं। आज दूसरा भाग। घोड़े की बात सुनकर गोगावीर हंसते हंसते लोटपोट हो गए और नीले की पीठ थपथपाकर बोले, गुरु भाई नीले, मेरा ब्याह कराने में सबसे ज्यादा तेरी ही बुद्धि का चमत्कार दुनिया मानेगी। मुझे तो तुमने अपने एहसानों में बांध ही रखा है। शायद तेरे गुण मैं पढ़ने के बाद भी ना भूल सकूंगा। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि मेरी पतवार का खेवनहार तू ही है। तेरे ही सहारे मेरी नाव किनारे लग जाएगी। इस प्रकार अपने घोड़े की तारीफ कर तुरंत ही गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण कर उनके बताए मंत्रों द्वारा ताखीनाक को याद किया। गोरावीर के याद करते ही अपने वचनों में बंधा ताखीनाक उसी समय पातालपुरी से फनाता हुआ आकर गोगावीर को नमस्कार कर अपना शीश झुका सामने खड़ा हो गया और बोला, आज्ञा करो, मुझे किस कार्य के लिए याद किया है। तब गोगावीर ने नरसिंह पांडे को बुलाकर नीले घोड़े की बताई योजना भली प्रकार समझा दी। तुम दोनों राजा सिंदर सिंह के तंदुल नगर में पहुंचकर इसे होशियार के संग पूरी करो। योजना सफल हो जाने पर मुझे खबर कर देना और अंत में अकेले में रानी शीयल के मालूम कर आना कि वह चमत्कारी मणिमाला का उपयोग तुमने क्यों नहीं किया। पुरोहित जी ने तुम्हें उसी वक्त दे दी होगी। वह माला भूरियानाक है। अगर वह कैद में पड़ा रहा तो उसका भी उद्धार कर अपने साथ लेते आना। अगर ताखीनाक की समझ में कोई बात नहीं आई हो तो उसे भी रास्ते में भली प्रकार समझा देना। अब यहाँ देर मत करो और तुरंत ही जाने का इंतजाम करो। गोगावीर की बताई योजना दोनों ने भली प्रकार समझकर तंदुल नगरी को गोरख गुरु की जय बोलकर और गौरीसुत गणेश जी का ध्यान धर गमन किया। ताकि और नरसिंह को अपने वीरों द्वारा समुद्र पार करवा दिया। वीरों ने दोनों के कुशलता पूर्वक तंदुल नगरी के समुद्र तट पर पहुंच जाने की गोगावीर को सूचना दी। नरसिंह पांडे और ताखीनाक ने तंदुल नगर की धर्मशाला में प्रथम दिन अपना आसन जमाया। अगले दिन नरसिंह पांडे ने साधु संत का बाना ताखीनाक के लिए और सांप पकड़ने वाले बागी का बाना अपने लिए तंदुल नगरी के धूपा शहर से खरीदा। ये दोनों अपना अपना बाना पहन योजना पूरी करने के उद्देश्य में लग गए और अपनी धुन के पक्के ये दोनों वीर धर्मशाला में जाकर अपना झंडा उठा नगर में घूमने लग गए। ताखीनाक ने तो संत के बाने में अपना आसन तालाब के निकट जमा लिया। नरसिंह पांडे बागी के बाने में नगर भ्रमण कर तालाब वाले संत की तारीफों के पुल बांधते बांधते नगर की जनता को तालाब के किनारे भेजने लगा। जनता अपनी मनोकामना पूरी होने का वरदान प्राप्त कर ले। लालच बड़ी बुरी बला होती है। इसी लालच के कारण बेशुमार जनता भागी भागी तालाब पर जा पहुंची और औरत क्या मर्द यानी सभी भाग भाग कर तालाब पर जा पहुंचे। वहां बहुत बड़ा मेला सा लग गया। तालाब वाले चमत्कारी महात्मा की चर्चा राजा सिंदर सिंह के महल तक भी जा पहुंची। राजकुमारी शीयल ने भी अपनी सखियों तथा दासियों के मुंह से ये खबर सुनी कि हमारे तालाब पर बड़े पहुंचे हुए संत आकर विराजमान है, जो दुखी प्राणी के दुख दूर करके मनोकामना पूरी करने में भगवान के समान हैं। यह सुनकर राजकुमारी अपने में फूली न समाई और सारा दुख भूलकर अपनी माता सिरोंजा के निकट जा पहुंची। अपनी माता के चरण पकड़कर कहने लगी, मैंने सुना है अपने नगर के तालाब पर एक बहुत बड़े संत आकर ठहरे हैं, जो सबको मनोकामना पूर्ण होने का वरदान देते हैं। मेरी तमाम सखी सहेलियां भी उतावली सी हो नगर की बेशुमार जनता के पीछे दौड़ चली जा रही हैं। मैं अपनी दासी और सहेलियों को संग लेकर संत दर्शन कराती, जिससे मुझे भी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान मिल जाता और मैं दुखों से छुटकारा पा जाती। आपसे कुछ छिपा थोड़ी है। मेरी आप हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि अपनी दुखियारी बेटी को संदर्शन के लिए जाने दे। माता ने अपनी दुलारी बेटी को निराश देखा तो थोड़ा धीरज धरकर संत दर्शन की आज्ञा दे दी। तब राजकुमारी शीयल ने मन ही मन प्रसन्न हो अपनी सखियों को बुला दासी रुकमदे वगैरह को संग लेकर मखमली पर्दे वाला डोला तालाब के निकट पहुंचा। ताखीनाक को पहचानते देर न लगी कि हमारी भाभी आ पहुंची है, जिनके लिए हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं।
जब राजकुमारी अपनी सखियों के संग डोले से बाहर निकली तो तुरंत ही राजकुमारी को पहचान कर संत जी ने तुरंत ही अपना सर्प का चोला पहन आहिस्ता आहिस्ता सबकी नजर बचाता हुआ वहां जा पहुंचा, जहां राजकुमारी श्रीयल अपनी सखियों के साथ मेले की भीड़ भाड़ में देखकर खड़ी मुस्कुरा रही थी। ताकि नाग ने अपना फन मारकर राजकुमारी श्रीयल के पैर में जोर से डस लिया और तेजी के साथ फुनकार मारता हुआ एक पुराने पेड़ की जड़ के पास पहुंचकर संत का बाना बना लिया और अपने आसन पर आकर विराजमान हो गया। इधर राजकुमारी श्रीयल सांप का फन देखकर तुरंत ही समझ गई कि ये मुझे डसकर गायब हो गया है। वह अपनी मृत्यु के भय से तुरंत ही पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गई। राजकुमारी श्रीयल को सांप ने काट खाया है और वह तालाब के निकट बेहोश पड़ी है। ऐसा सुनकर एकदम भगदड़ मच गई। राजकुमारी श्रीयल के निकट बहुत भीड़ लग गई और बहुत सी डरपोक जनता बस्ती की तरफ ये कहती हुई भागी कि राजकुमारी श्रीयल को काले नाग ने डस लिया और वह धरती पर बेहोश पड़ी। अपने मुंह से सफेद झाग उगल रही है। बांदी रुकमदे ने भी अपनी 2-3 सहेलियों को महारानी सिरोंजा के महल की तरफ दौड़ा दिया कि राजकुमारी श्रीयल को सांप ने डस लेने की खबर कर दे और यह भी कह दे कि राजकुमारी धरती पर पड़ी पड़ी अपने मुख से सफेद झाग उगल रही है। जब यह खबर महारानी सिरोंजा ने सुनी तो वह दहाड़ मारकर अपनी छाती पीट पीट कर बुरी तरह रोने लगी। राजा सिंधा सिंह को तुरंत दरबार से महल में बुलवा लिया और राजा के आते ही अपने दास दासियों सहित तालाब के निकट जा पहुंची, जहां उनकी बेटी राजकुमारी श्रीयल जमीन पर बेहोश पड़ी हुई अपने मुंह से झाग उगल रही थी। राजा सिंधा सिंह ने तुरंत ही शहर के नामी ग्रामी बागी बुलवाए, परंतु ताकि जैसे जालिम नाग पर उनका कोई हुनर काम नहीं कर सका। जब वह राजा जमजे के काबू में नहीं फंस सका तो ये तंदुर नगरी के बागी किस खेत की मूली थे जो ताकि के डसे पर काबू पा सकते थे। जब शहर के सब बागी हार कर चलते बने तो राजा सिंधा सिंह और महारानी सिरोंजा शहर बना की अपनी प्यारी जनता के सामने छाती पीट पीट कर दहाड़े मार मार कर जोर जोर से रोने पीटने लगे। अपनी इकलौती लाडली बेटी की दशा देखकर शहर पना की जनता व राज दरबार के सारे सरदार दास दासी बड़े उदास हो अपने नैनों से नीर बहाने लगे। हमारे राजा रानी की इकलौती बेटी के मरने से इन बेचारों का जीवन ही नरक बन गया है। जब नरसिंह पांडे ने बड़े बड़े महाराजा और सारे दरबारियों को रोते देखा तो अपना मतलब बन जाने का सबसे बढ़िया वक्त इसी मौके को ठीक समझा। सबको हटो बचो कहता हुआ अपने बागी के बाने में राजा सिंधा सिंह और रानी सिरोंजा के निकट जा पहुंचा। राजकुमारी श्रीयल की हालत देखकर बोला, राजा साहब, आपकी राजकुमारी के शरीर में विष व्याप्त हो चुका है, फिर भी मैं अपने गुरु महाराज के प्रताप से इसे ठीक कर सकता हूँ। इतना सुनते ही नगर की सभी जनता इस बागी आगंतुक का मुंह ताकने लगी। जिस कन्या के सारे शरीर में बुरी तरह विष व्याप्त हो चुका है उसे यह बागी किस प्रकार ठीक कर देगा। नगर के बड़े बड़े बागी हार कर निराश हो चलते बने। अपने नगरवासियों की अधीरता देखकर राजा सिंधा सिंह बोले, अगर आप मेरी बेटी को अच्छा कर देंगे तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। मुझे अपनी लाडली बेटी के अच्छा हो जाने की खुशी में अपना आधा राजपाट देने में भी इनकार नहीं है। मैं पुत्रहीन होने के नाते अपनी बेटी के ठीक हो जाने की खुशी में अपना संपूर्ण राजपाट देने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। आप किसी भी शर्त पर मेरी बेटी को अच्छा कर दे, मुझे आपकी कोई भी शर्त मानने से इनकार नहीं है। राजा सिंधा सिंह की बातें सुनकर बागी भेष में नरसिंह पांडे बोले, राजन, दुख पड़ने पर बढ़ चढ़कर डींग मारना बड़ी मामूली बात है। कहने में और करने में बड़ा अंतर है। जो विद्वान और कलाकार होते हैं उनका उद्देश्य ही दूसरों की भलाई करना है। आपके राजपाट का क्या करना है? लक्ष्मी सदा हमारे पीछे हाथ बांधे फिरती है। अगर हम लोग अपने गुरु की विद्या का इस प्रकार दुरुपयोग करने लगे तो 4 दिन में चक्रवर्ती नरेश बन जाए। हम तो धर्मपूर्वक जनता जनार्दन की सेवा किया करते हैं। जिस भक्त को जो वचन दे देते हैं उसे निस्वार्थ भाव से तन मन धन से पूरा करते हैं। अगर आप मुझे मनचाही वस्तु किसी की मनोकामना पूरी करने का वचन दे तो मैं
आपकी राजकुमारी का इलाज करने को तैयार हूँ। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो दूसरों का दुख हरने को पैदा हुए हैं। मैं किसी को उसके दुख दूर करने का वचन दे चुका हूँ। इस प्रकार नरसिंह पांडे का भाषण सुनकर राजा सिंदा सिंह को काफी धीरज बंधा। ये बड़ा ही त्यागी सज्जन पुरुष है, जिसने मेरे आधे राजपाट क्या पूरे राजपाट को भी ठोकर मारकर ठुकरा दिया है। इस गरीबी की हालत में भी अपनी विद्या के बल पर दुख भंजन कर बनकर चक्रवर्ती नरेश को भी तुच्छ समझता है। अपने लिए कुछ भी नहीं मांगकर दूसरे के उपकार के लिए मुझे वचनबद्ध करना चाहता है। मेरे पास अपने राज्य से ज्यादा और राजकुमारी शियल के प्यार के अलावा और है भी क्या। ऐसे दुख भंजनहार महात्मा को वचन देकर बंधने में लाभ के सिवा हानि का कोई खतरा मालूम नहीं पड़ता। इस प्रकार अपने मन में धारणा बना महाराज सिंदा सिंह ने आगे बढ़कर नरसिंह पांडे को गले लगाकर बालक के समान अधीर होकर सुबक सुबक कर रोना शुरू कर दिया और अपने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर बोले, हे संत महापुरुष, आप अपनी अपूर्व विद्या का चमत्कार दिखलाओ। मैं अपनी लाडली बेटी की प्राण रक्षा की खातिर आपको आपका मनचाहा मूल्य देने को तैयार हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपनी की हुई प्रतिज्ञा हरगिज भंग नहीं करूँगा। नरसिंह पांडे बोले, राजन, आप अपना धीरज ना खोए। अपने गुरुदेव की कृपा से आपकी बेटी को मैं अवश्य ठीक कर दूंगा, परंतु मैं आपको अपना चमत्कार तभी दिखलाऊंगा जब आप भगवान शंकर को साक्षी करके सारी जनता के सामने त्रिवाचा भरकर कह देंगे कि कोई भी अपनी मनचाही दो वस्तु जब चाहे मुझसे ले सकते हो। नरसिंह पांडे की बात सुनकर राजा सिंदा सिंह ने गंगा जल हाथ में लेकर और भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानकर इस प्रकार त्रिवाचा भरी कि मैं अपनी बेटी राजकुमारी शियल के ठीक हो जाने पर 2 वरदान आपकी मनचाही वस्तु के आपकी इच्छा अनुसार देने के लिए अपनी जनता के सामने वचनबद्ध होता हूँ कि आप जिस समय भी चाहें मुझसे ले सकते हैं। मैं वरदान देने में एक पल की भी देरी नहीं करूँगा। इसके बाद नरसिंह पांडे ने मन ही मन मंत्र पढ़कर रोली, चावल, फूल, बताशे वगैरह मंगवाकर लोगों को दिखाने के लिए पूजा अर्चना का अपना माया जाल फंसाया और गोरख गुरु का स्मरण कर लूना चमारी फूरो बाचा कहा ही था। तभी ताखीनाग, जो पहले से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहा था, तेजी से आ पहुंचा और नरसिंह पांडे के पास आ फन फैलाकर खड़ा हो गया। अपने सामने सर्पदेवता को फन फैलाकर खड़ा देख नरसिंह पांडे बोले, हे सर्पराज, सही सही बताओ, तुमने इस निर्दोष राजकुमारी को क्यों काटा है? ताखी बोला, इसने मेरे फन पर पैर रख दिया था। नरसिंह पांडे बोले, जो तुम अपना भला चाहते हो तो इस कन्या का पूरा जहर चूसकर इसे भला चंगा कर दो, तभी तुम्हें क्षमा दान मिलेगा। इतना कहकर राजकुमारी के पैर को ताखीनाग के सामने कर दिया। ताखीनाग ने अपने आप को बेबस सा दिखाकर नरसिंह पांडे की आज्ञा का तुरंत ही पालन किया। राजकुमारी शियल के पैर की काटी हुई जगह का अपने मुंह से जहर चूसना शुरू कर दिया। कुछ देर में सारा जहर चूस जाने पर राजकुमारी अपने गुरु जालंधरनाथ योगी का स्मरण कर उठ कर बैठ गई। सारी जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। सबके चेहरों पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी। रानी सिरोंजा अपनी लाडली बेटी शियल को अच्छा देख पागलों के समान दौड़कर उसे गले से चिपटाकर जी भर कर रोई। मेरी बेटी योगी जालंधरनाथ की कृपा से ही भली चंगी हुई है, इसके मरने में कसर ही क्या रह गई थी? इसका तो दूसरा जन्म ही हुआ समझो। मेरे गुरु ने ही इस महान परम योगी संत को यहाँ भेजा है। रानी सिरोंजा ने अपने गले की कीमती मोतियों की माला तोड़कर उसके मोती अलग अलग कर राजकुमारी शियल के शीश पर न्योछावर कर फकीरों को बंटवा दिए। जनता ने खूब खुश होकर नारे लगाने शुरू कर दिए। कोई शिव शंकर भगवान की जय बोलता तो कोई राम भगवान की, कोई कृष्ण जी की जय बोलता, कोई सत्यनारायण स्वामी की, कोई गुरु गोरखनाथ जी की जय करता तो कोई जालंधरनाथ योगी की। बहुतों ने तो गंगा माई की जय बोल बोल कर आसमान ही में गर्जना पहुंचा दी। महाराज सिंदा सिंह
तो नरसिंह पांडे की विद्या की तारीफ के पुल बांधकर ही धुरे हुए जा रहे थे। वह नरसिंह पांडे और महारानी सिरोंजा को अपने साथ बग्घी में बिठाकर अपने महल को रवाना हो गए। राजकुमारी श्रीयल अपनी सभी सखी सहेलियों के साथ डोले में हंसी खुशी जा बैठी। ओम श्री गोगा देवाय नमः। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।